Hello students, this is Gayatri. Welcome back to another question of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 1 Real Number Exercise 1.2 and question number 5 is check whether 6 raised to the power n can add with the digit 0 for any natural number n. क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि अगर हम 6 रेज़ टू द पावर n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं तो जो हमारा एक्सपेंशन आएगा सॉल्व करके उसमें जो n डिजिट है वो 0 हो सकती है या नहीं, ये हमें इस क्वेश्चन में चेक करके बताना है। तो 6 रेज़ टू द पावर n का मतलब है n यहाँ पर है कोई भी नेचुरल नंबर। तो सपोज़ हम यहाँ पर 6n में n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। सपोज़ हम ले लेते हैं 2 नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 6 × 6 = 36। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं 6 रेज़ टू द पावर 3 यानी 6³ तो 6 × 6 × 6 = 216। तो इस तरह से अगर हम अप टू 6n लेते हैं तो हमें बताना है कि जो एंड की डिजिट है वो कभी 0 आ सकती है या नहीं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एंड की डिजिट अगर 0 होती है तो हमें पता है कि वो नंबर जो होता है वो 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। यानी अगर कोई भी नंबर वो 0 पर एंड हो रहा है तो इट इज़ नेसेसरी कि वो 10 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास नंबर है 10 तो 10 जो है उसके एंड में 0 है, तो 10 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 × 5। इसी तरह से सपोज़ हमारे पास कोई नंबर है 200, तो 200 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आएगा 10 0 2 2 4 2 5 10 5 5 25 5 1 5 यानी 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ से हमने देखा कि एंड में अगर 0 आ रहा है तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 जो है वो एज अ प्राइम फैक्टर इंक्लूड होते हैं। तो इफ़ एनी नंबर ends with digit 0 it should be divisible by 10, यानी कि वो 10 से जो है वो डिविजिबल होगा। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 का क्या होता है 2 × 5। Therefore, if any number ends with digit 0, it will also be divisible by 2 and 5, यानी कि वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 है। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अब हम 6 रेज़ टू द पावर अगर n लेते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 रेज़ टू द पावर n। Hence we can see that 5 is not the prime factor of 6 raised to the power n. Therefore, for any value of n, 6n will not be divisible by 5। यानी किसी भी वैल्यू के लिए वो जो है 6 रेज़ टू द पावर n अगर हम लेते हैं तो उसमें किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। Therefore, 6 raised to the power n cannot
end with the digit 0 for any natural number n.